नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 18 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कार्रवाई करने का दिया निर्देश। यात्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लिया निर्णय। और शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले ने देश भर में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज 14 जुलाई से शुरू होगा। 18 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान शासकीय कामकाज सहित अन्य विधायी मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं किसानों से संबंधित मुद्दे, विशेष रूप से उर्वरकों की कमी, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और स्कूलों के युक्ति युक्तकरण सहित अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से 1000 से अधिक सवाल लगाए गए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधायक शामिल हुए। वहीं कल शाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई। इस बैठक में सत्ताधारी भाजपा ने आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाई। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी आगामी 16 और 17 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी में हैं। कर्मचारी 16 जुलाई को जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं 17 जुलाई को रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन से प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब और एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम सहित कार्यालयीन और अस्पतालों के सफाई कर्मचारी तथा हाउस कीपिंग स्टाफ शामिल हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर वेतन, अनुकंपा, जॉब सुरक्षा, पे स्केल, नई पेंशन स्कीम, दुर्घटना बीमा, चिकित्सा परिचर्या जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। ये कर्मचारी 10 से 15 जुलाई तक काली पट्टी पहनकर कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। यात्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंजनों और कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में श्री वैष्णव ने 74,000 कोचों और 15,000 लोकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रेलवे कोच में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं प्रत्येक प्रवेश मार्ग पर 2 और हर लोकोमोटिव में 6 कैमरे होंगे। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे गुणवत्ता वाली फुटेज उपलब्ध हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जिले में तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षा के ग्रामीण छात्र छात्राओं के परिणाम राष्ट्रीय औसत से बेहतर आए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित इस सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले के 91 स्कूलों के 325 शिक्षक
और 2,700 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस सर्वेक्षण में शासकीय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के ज्ञान को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आंका गया। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में स्थित नवनिर्मित छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री उइके ने कहा कि ये संग्रहालय भावी युवा पीढ़ी में गौरवशाली आदिवासी संस्कृति के प्रति आत्मगौरव का भाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संग्रहालय के निर्माण से आम लोग भी आदिवासी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत भिलाई के रिसाली स्थित डीपीएस सेक्टर 10 स्थित शंकराचार्य विद्यालय और डीएवी हुडको माइल स्टोन स्कूलों से निष्कासित किए गए 74 विद्यार्थियों को फिर से प्रवेश और नियमित पढ़ाई की अनुमति देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें इन बच्चों को स्कूल से निकालने का निर्देश दिया गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने रायपुर के एक आरक्षक नरेंद्र यादव पर की गई कार्रवाई के बाद प्रार्थी आरक्षक द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी कर 90 दिनों के भीतर सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने समय सीमा बीत जाने के बाद भी आरक्षक की सेवा बहाल नहीं की। इसके बाद आरक्षक नरेंद्र यादव ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। रायपुर की 63 वर्षीय एक महिला से 2,83,00,000 रुपए की डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दिल्ली साइबर पुलिस के अधिकारी बनकर महिला को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर 20 दिन तक अलग अलग बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कराई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने महिला को धमकी दी कि उसके आधार नंबर से कई फर्जी बैंक खाते खुले हैं और उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। महिला की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुंगेली पुलिस ने इंटरनेट पर फर्जी व्यवसायी बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को ओडिशा के सुंदरगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति से 41,000 रुपए की ठगी कर फरार था। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम कोरकोट्टी में 12 जुलाई 2009 को हुए माओवादी हमले में शहीद पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 29 पुलिस जवानों को शनिवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिले के रक्षित केंद्र के साथ ही थाना, चौकी और कैंप में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश सुषमा सावंत, राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक चांडिल्य और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पौधारोपण भी किया गया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।